नक्सलियों को पूरी तरह से जमीन से उखाड़ कर फेंकने की तैयारी तेज हो गई। अब 10 स्पेशल टीम का गठन किया और साथ ही 50 गांव की लिस्ट बनाकर टारगेट करने का आदेश दे दिया। इस दौरान जो जवान छुट्टी पे थे उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई, यानी अब कुछ बड़ा होने वाला है। और जो तय तारीख 31 मार्च 2026 है, उससे पहले ही पूरे इलाके से नक्सलवाद का नामो निशान मिट जाएगा, ऐसा दावा पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सबसे नक्सल प्रभावित राज्य माना जाता है और यहाँ के कई जिले, चाहे बीजापुर की बात कर ले, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, यह वो इलाके हैं जो अभी भी नक्सल प्रभावित है। यहाँ के जंगलों में कई कुख्यात दुर्दांत माओवादी बैठे हैं, जिन पर 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का इनाम है। इन्हीं तमाम इलाकों में हिड़मा, देवा, दामोदर, देवजी और उनके दस्ते के कई इनामी कैडर घूम रहे हैं, जो अभी भी हथियार के दम पर सत्ता चलाने का ख्वाब देख रहे हैं। हथियार के बल पर ही पूरी व्यवस्था कायम करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन अब जवानों का डंडा ऐसा चलने वाला है जिसे देखकर हर कोई सोचेगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ ने पूरी नक्सलवाद का नामो निशान इलाके से मिटा दिया। बता दें कि डीआरजी जवान जो स्पेशल कार्रवाई नक्सल ऑपरेशन में करते हैं, उन्हें पूरा दारोमदार सौंपा गया है और 10 स्पेशल टीम बना दी गई है। यह टीम 50 गांव, जो तमाम 5 जिले हैं, यहाँ के 50 गांव को चिन्हित कर जिस जंगल की मांद में बैठकर नक्सली अभी भी हिंसा आतंक फैलाने की सोच रहे हैं, तो उन्हें खत्म करने को लेकर एक मजबूत रणनीति बना दी गई है। और यह टीम में घातक स्नाइपर से लेकर बम स्क्वाड का दस्ता और तमाम हाईटेक हथियार से लैस जवान होंगे, जिससे अगर नक्सली वार करते हैं उन्हें कैसे मुंहतोड़ जवाब देना है। खासकर अगर देखा जाता है कि जब जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू होता है तो कई बार नक्सलियों के जाल में जवान ट्रैप हो जाते हैं, एम्बूज लगाकर नक्सली वारदात को अंजाम दे देते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों की जानकारी अब इकट्ठा कर ली गई कि कौन सा इलाका कहां से घुसना है। और चाहे बीजापुर की बात करें, नारायणपुर, कांकेर जिले की बात कर ले, तो यहाँ पर किस इलाके में कौन माओवादी हैं, सैटेलाइट इमेज की मदद ली जा रही है और कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पर किस तरह का मूवमेंट है, कितना दस्ता मौजूद हो सकता है, यह तमाम इनपुट सुरक्षा बल के जवानों तक पहुंच गई है। और बस अब कार्रवाई शुरू होने वाली है और जब कार्रवाई शुरू होगी तो एक बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन दिखेगा और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में करीब 10 से 15 हजार जवान लगेंगे और एक साथ संयुक्त ऑपरेशन होगा। कि अगर मान लीजिए बीजापुर में ऑपरेशन चलता है तो ऐसा ना कि नारायणपुर की जंगल की ओर या फिर कांकेर की जंगल सुरक्षा बल को, जवानों को चकमा देते हुए नक्सल निकल जाए। तो यह पहली बार ऐसा ऑपरेशन होगा कि जो तमाम जिलों में एक साथ होगा। इसके साथ ही तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र के बॉर्डर वाले इलाकों में भी संयुक्त कार्रवाई अन्य राज्यों के साथ समन्वय बनाकर टीम करने वाली है। तो अब तमाम इनपुट सुरक्षा बल के जवानों पर है और आने वाला 2 माह नक्सलवाद के सफाई के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि तमाम जो जवान छुट्टी पे गए थे या कहीं और थे, तो उन तमाम लोगों के वापस बुलाया गया और अब इन जिलों में पोस्टिंग कर उन्हें सीधे जंगल में उतरने को तैयार रहने को कहा गया है। अगर बात करें तो इस समय छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन बैक फुट पर है। कई बड़े माओवादियों का एनकाउंटर हुआ और टॉप लीडर के मारे जाने के बाद या फिर जो आत्मसमर्पण नक्सलियों ने कर दिया, जिसमें कई बड़े कुख्यात थे, चाहे सोनू दादा की बात कर ले या फिर सुजाता की बात करें, यह वो माओवादी थे जो माना जाता है कि रीढ़ की हड्डी नक्सलवाद की थे और लाल आतंक कैसे फैला, इन तमाम की रणनीति इनके कंधे पर बनती थी, इनके जिम्मे ही थी कि कैसे कहाँ वारदात होना है। तो यहाँ जब आत्मसमर्पण हुआ, फिर भी रुपेश जी की अगर बात कर ले तो रुपेश जी बस्तर रेंज के माने जाते थे कि नक्सलवाद के जनक हैं। तो यह तमाम आत्मसमर्पण और एनकाउंटर से कई जानकारी मिली। खासकर रुपेश जी ने कई इनपुट पुलिस को दिया। जब आत्मसमर्पण किया, उनसे पूछताछ हुई, तो उसके आधार पर भी एक तमाम मैप बना लिया गया है कि कहाँ पर कौन नक्सली हो सकते हैं, कहाँ पर खतरा है और कहाँ पर किस तरह से वह घिर सकते हैं या फिर हमले का शिकार हो सकते हैं। तो इस बार एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी फिलहाल पूरे छत्तीसगढ़ के तमाम उन जिलों से है जहां नक्सली फिलहाल सक्रिय है।
अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में माओवाद संगठन अभी नेतृत्व संकट से भी झेल रहा है। दावा किया गया था कि दिवाली के मौके पर नक्सलियों की सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें देवजी, हिड़मा, देवा और दुर्दांत नक्सली शामिल थे, जिन्हें कमान सौंपने का फैसला लिया गया। लेकिन अब तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक लेटर नक्सलियों की ओर से जारी नहीं किया गया। अब अगर देखें तो सुकमा हो, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, यह इलाके सबसे नक्सल प्रभावित इलाकों में यानी रेड जोन में अभी भी है। तो ऐसे में जब 31 मार्च 2026 की डेडलाइन केंद्र सरकार ने तय की है, तो इसमें महज 5 माह का समय बचा है और इसी समय के पहले कोशिश है छत्तीसगढ़ पुलिस की, छत्तीसगढ़ सरकार की, कि नक्सलवाद को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दे और नया साल जब आए तो एक नया सवेरा के साथ छत्तीसगढ़ का आए। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट दें कि आखिर कौन टारगेट है, क्या हिड़मा, देवा, दामोदर और देवदी जैसे नक्सली इस बार खत्म हो जाएंगे और कैसा ऑपरेशन पूरे जंगल में चल रहा है।